लेकिन एक बात दिलचस्प है, उन्हें सबसे पहले जमीन मिली चिमन भाई पटेल के जमाने में, और आपको पता है कितनी की? 1 मीटर 10 पैसे की। उसके बाद केशु भाई पटेल ने उन्हें जमीन दी 15 पैसे मीटर, और उसके बाद फिर वाघेला ने उन्हें जमीन दी 1.5 रुपए मीटर। इतने का तो कपड़ा भी नहीं आता है। और ऐसे में रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी का बेहतर है, उन्होंने उन्हें 5000 स्क्वायर मीटर जमीन दी 15 रुपए के हिसाब से। चलिए, हमें और आपको इस तरह की जमीन नहीं मिल सकती है, लेकिन वो अडानी हैं और इसीलिए वो फायदा भी ले रहे हैं, तो उन्हें नुकसान भी आरोपों के रूप में झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए कपिल सिब्बल ने सवाल किया है, और सवाल ये किया है कि क्या अडानी को ये जो जमीनें मिली हैं वो ऑक्शन के जरिए मिली हैं? क्या कोई ऐसा ऑक्शन हुआ था, बिडिंग हुई थी, नीलामी हुई थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी तो नीलामी होनी चाहिए। किसी सरकार को यह हक नहीं होना चाहिए कि हाथ उठाया और दे दिया, तो फिर ये जमीनें भले ही बंजर थी, क्या अडानी को ऑक्शन के जरिए मिली थी? क्या अडानी को ऑक्शन से लैंड मिला था? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, बीजेपी रोज चिल्लाती है पार्लियामेंट के बाहर के कोई भी एसेट है वो बिना ऑक्शन के नहीं देना चाहिए। तो क्या अडानी को ऑक्शन से मिला था? अब देखिए, आपने देखा कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार की तरफ से हमले हो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से हमले हो रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। लेकिन इन हमलों में केवल यही लोग शामिल हैं ऐसा नहीं है, हमले कहीं और से भी हो रहे हैं, क्योंकि नाराजगी नरेंद्र मोदी पर कहीं और से भी है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार आई तो बांग्लादेशियों को बोरिया बिस्तर समेट कर जाना होगा। ये बात उन्होंने जब कही है तो इसकी प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन पहले ये आप सुन लीजिए कि बांग्लादेशियों के बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आप भारत मां के सपूता का अपमान करती हो, ये उड़िया हो, वो बिहारी हो, वो मारवाड़ी हो, मेरी भारत मां के बेटे हैं। आज बांग्लादेशियों के लिए लाल झंडे बना रही हो, भाई बहनों लिख करके रखिए, 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखे। ये तो नहीं कर सकता। मोदी दरअसल कहते हैं कि ममता बनर्जी की ममता तब कहां चली जाती है जब बिहार के लोग पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, जब राजस्थान के मारवाड़ी पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, वहां तो कहती हैं कि इन्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश के लोग यहां पहुंचते हैं तो फिर उनके साथ आखिरकार वो इतनी सहृदय क्यों हैं? क्योंकि वोट बैंक का मसला है, इसीलिए। और इसी पर वो कहते हैं कि 16 मई के बाद सब लोग बाहर। लेकिन 16 मई के बारे में वो इतने आश्वस्त हैं, उतने आश्वस्त उनके विरोधी नहीं हैं। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जवाब आ गया है। डेरेक ओब्रायन राज्यसभा सांसद हैं, नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी बूचर ऑफ गुजरात हैं। The butcher of Gujarat airdropped into Bengal. He has no answers to Bengal's development model, so instead he's indulging in personal, unsubstantiated attacks. The butcher of Gujarat says Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. ये कहा जा रहा था कि अगर 16 मई के बाद कुछ आंकड़े कम पड़ते हैं नरेंद्र मोदी को, तो फिर वो जो रीजनल शत्रप्स हैं उनसे मदद लेंगे और ममता बनर्जी उनमें से एक हो सकती हैं। लेकिन इन बयानों से स्पष्ट है ममता बनर्जी उनमें से एक नहीं हो सकती हैं। अगर आंकड़े कम पड़ते हैं तो फिर मुश्किलें होंगी नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि दूसरे जो रीजनल शत्रप हैं, रीजनल नेता हैं, वो भी साथ नहीं आ रहे हैं। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके नेता फारूक अब्दुल्ला कभी एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन वो नाराज हैं। और किस तरह से नाराजगी अपनी जाहिर की है वो बाद में आपको बताएंगे। उसके पहले आपको हम बताएं कि जब आज वो चुनावी सभा कर रहे थे तो श्रीनगर के पास बड़गांव में उनकी रैली स्थल पर ग्रेनेड हमला हुआ और उसमें 15 लोग घायल हो गए। और यह हमला तब हुआ जब फारूक रैली कर रहे थे। हालांकि हमले में फारूक अब्दुल्ला को कोई चोट नहीं आई। बम, गोली और बंदूक के साए में चुनाव और चुनाव प्रचार, लेकिन जो जुबान से निकल रही है वो भी गोली से कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने
कुछ ऐसा भड़कीला और आपत्तिजनक आज बात कह दी है जिसको लेकर बहस तो चलेगी ही। फारूक ने कहा, अगर देश में सांप्रदायिक ताकतों के हाथ सत्ता आती है तो कश्मीर भारत में नहीं रहेगा। गौर कीजिएगा, कश्मीर भारत में नहीं रहेगा अगर सांप्रदायिक हाथों में सत्ता जाती है। उन्होंने मोदी को वोट देने वालों के बारे में कहा, उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए। हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। मैं इस बिहार के सामने कहता हूं, फिर का फर्ज कश्मीरियों को कबूल नहीं है। जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। फिर जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। इशारा बड़ा स्पष्ट था, किसे कहा जा रहा था और स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया मिलनी ही थी और वो मिली भी। देखिए, कश्मीर किसी के श्राप से पाकिस्तान में नहीं जाएगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और आगे बढ़ेगा और ये ज्यादा विकास कर पाएगा हमारी सरकार में, यह हम निश्चित कह सकते हैं। और इसलिए किसी के कहने से कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जाता। तृणमूल कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने जा रहा है, बड़ा स्पष्ट है। और अब लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तय कर चुकी है, कम से कम नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देने जा रही है। तो 2 रीजनल सत्र तो चले गए, मोदी जी को अब अपनी भरपूर मेजॉरिटी के साथ ही आना पड़ेगा, लगता यही है। एक छोटा सा विराम ले लेते हैं, क्योंकि आपको बताना है कि अगर जुबान ज्यादा चली तो फिर मुश्किलें बढ़ती हैं, और फिर मुश्किलें बढ़ती हैं तो फिर चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह की गाइडलाइन झेलनी पड़ेगी, वो क्या है। एक छोटा सा विराम।